सोसाइटी में दो लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता है तो एक बहुत ही कॉमन बात दोनों पक्षों के बीच में सुनने को मिलती है। वो क्या? पहला पक्ष की बात ये होती है कि तेरी सारी रिकॉर्डिंग मैंने फोन में कर रखी है, तेरी एक एक बात मैंने रिकॉर्ड कर रखी है, वो सारी बात मैं तेरे केस में कोर्ट को सुनाऊंगा। और दूसरा पक्ष ये कहता है कि कोर्ट फोन रिकॉर्डिंग्स, कॉल रिकॉर्डिंग्स को नहीं मानती, कितनी भी फोन रिकॉर्डिंग सुना ले, मेरा कुछ नहीं हो सकता। अब दोस्तों, इन दोनों में से कौन सी बात सही है? क्या फोन रिकॉर्डिंग की कोई वैल्यू है? ये बात ठीक है, कोर्ट में फोन रिकॉर्डिंग सुनाने पे कुछ होगा? या फिर ये बात कि कोर्ट में कितनी भी फोन रिकॉर्डिंग्स सुना लो, कितनी भी वीडियो रिकॉर्डिंग्स दिखा लो, मेरा कुछ नहीं हो सकता, ये बात ठीक है? आज बताएंगे आपको इस बारे में कि ये कंफ्यूजन क्या है और इन दोनों में से कौन सी बात सच होती है। तो दोस्तों, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग्स की कितनी वैल्यू है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपका कोर्ट में कोई केस चल रहा है या कोई डिस्प्यूट चल रहा है, चाहे वो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, कोई शादीशुदा मामलों से रिलेटेड हो, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो, पैसों के लेन देन का मामला हो, एक्सटॉर्शन का मामला हो, ब्लैकमेलिंग का हो, रेप का मैटर हो, या कोई भी लड़ाई झगड़े का मामला हो, और जिस मामले से रिलेटेड आपके पास कोई ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, तो कोर्ट में उस ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग को बतौर सबूत इस्तेमाल भी किया जा सकता है और उससे बेनिफिट भी लिया जा सकता है। अब सबसे इफेक्टिव टूल जो आज की मॉडर्न सोसाइटी में हर एक के पास होता है वो है मोबाइल फोन। कहीं भी कोई वारदात होती है, कहीं भी कोई घटना होती है, तुरंत उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली जाती है। अब उन ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स को जब कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है तो उसकी क्या एविडेंशियरी वैल्यू होती है कि क्या उसे कोर्ट कंसीडर करती है या नहीं करती है, इसको जान लेते हैं आज दोस्तों। अब दोस्तों, अगर सही जानकारी है और अगर सही तरीका मालूम है तो बिल्कुल ऑडियो एंड वीडियो रिकॉर्डिंग्स को कोर्ट में बतौर सबूत पेश किया जा सकता है, बतौर सबूत उसे यूज किया जा सकता है। कोई भी सबूत जब कोर्ट में पेश किया जाता है तो वो पेश किया जाता है इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत, और उसी इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 65 भी ये कहता है कि अगर कोई भी सबूत इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रखा है, अगर कोई भी सबूत हम पेश करना चाहते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, उसे कोर्ट सेक्शन 65B के तहत कंसीडर करेगी ही करेगी। अब दोस्तों, हम बात करते हैं दो सबूत के बारे में, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और वीडियो रिकॉर्डिंग्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑडियो रिकॉर्डिंग्स के बारे में। ऑडियो रिकॉर्डिंग्स जो है वो किसी भी तरीके से हो सकती हैं, चाहे फोन कॉल्स हो, चाहे फोन रिकॉर्डिंग्स हो, वॉइस रिकॉर्डिंग्स हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हो, या फिर मैसेज के जरिए भेजे गए वॉइस क्लिप्स हो। इन सभी को जब हम कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं तो बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो हम लोग कोर्ट में इन सबूतों को प्रोड्यूस करते समय करते हैं। तो जान लेते हैं उन मिस्टेक्स के बारे में। सबसे पहली मिस्टेक जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि जनरली जब हम कोई फोन कॉल या फोन रिकॉर्डिंग कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं तो उसे एक सीडी में राइट करके, सीडी के माध्यम से हम उसे कोर्ट के सामने रख देते हैं। इसके अलावा दूसरी मिस्टेक हम ये करते हैं कि जब भी हम कोर्ट में फोन रिकॉर्डिंग्स को पेश करते हैं तो मान लीजिए अगर हमने 15 से 20 मिनट कोई फोन रिकॉर्डिंग है हमारे पास जिसमें हमने किसी से बात करी है, लेकिन उस फोन रिकॉर्डिंग में 2 से 4 मिनट का पोर्शन ही ऐसा है जो हमारे केस, हमारे डिस्प्यूट से रिलेटेड है, तो हम जनरली क्या करते हैं, वो 2 से 3 मिनट का पोर्शन उस 15 मिनट की रिकॉर्डिंग में से कट करके उसे कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर देते हैं। या फिर मान लीजिए हमारे पास 10, 20, 50 क्लिप्स हैं जिसमें अलग अलग समय पर हमारे डिस्प्यूट से रिलेटेड हमने बात करी है, और उस 15, 20, 50 क्लिप्स में से थोड़े थोड़े पोर्शन में ही हम अपने केस या अपने डिस्प्यूट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो हम उन सभी क्लिप्स में से वो थोड़े थोड़े पोर्शन निकालकर एक सीडी के माध्यम से कोर्ट में प्रोड्यूस कर देते हैं। अब दोस्तों, ये तरीका बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग्स को वो लीड लगाकर या फिर किसी स्पीकर के जरिए कोर्ट में एक एक बात सुन सके। कोर्ट का टाइम बहुत प्रीशियस होता है और कोर्ट पे इतना स्पेयर टाइम नहीं होता कि कोर्ट आपकी सारी वॉइस कॉल्स को सुन सके। इसलिए अब ऐसी सिचुएशन में करना क्या है जिससे कि आपकी वॉइस कॉल जो आपके केस को असर डालेंगी और जिससे आप अपने केस में बेनिफिट ले सकते हैं, उसे कोर्ट कंसीडर भी करे, उसे कोर्ट सुने भी। इसके लिए करना क्या है अब हम वो जान लेते हैं। दोस्तों, जो भी बात आप ऑडियो क्लिप्स के जरिए कोर्ट तक पहुंचाना चाहते हो वो कोर्ट के कानों तक पहुंच सके, उसके लिए आपको करना क्या है वो समझ ले। जो भी बात कोर्ट को सुनानी है ऑडियो क्लिप्स के जरिए, और उस बात को जब आप सीडी में कन्वर्ट करके कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करते हैं तो उसके साथ साथ वो सारी बातों को एक पेपर पर टाइप कराकर
और उसे अपने सिग्नेचर से वेरीफाई कर और साथ में उसके एफिडेविट लगाकर कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करें, जिसमें ये बात साफ साफ लिखी हो कि जितनी भी बातें उस पेपर पे टाइप करी गई हैं वो सेम टू सेम ट्रू ट्रांसक्रिप्टेड कॉपी हैं उन बातों की जो उस ऑडियो क्लिप में बोली गई हैं। अगर आप अपनी सीडी, जो भी ऑडियो क्लिप्स आप कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर रहे हो, उसकी सीडी जब आप कोर्ट में पेश करते हो उसके साथ वो टाइपिंग पेपर लगाओगे तो यकीन मानिए कोर्ट आपकी बातों पर ध्यान देगी, उस पेपर को पढ़ेगी भी और जरूरत महसूस हुई तो उस सीडी को सुनेगी भी। इसके अलावा जब हम कोर्ट में एक सीडी को प्रोड्यूस करते हैं तो जिस वॉइस क्लिप को हम देते हैं उसमें मान लीजिए हमने 2 से 3 मिनट ही अपने डिस्प्यूट से रिलेटेड कोई बात की है, तो हम उस 2 से 3 मिनट की रेलिवेंट बात को ही कट करके एडिट करके कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर देते हैं। इसके अलावा अगर बहुत सारी क्लिप्स हैं जिसमें अलग अलग समय पर थोड़े थोड़े समय पर केस या मैटर से रिलेटेड कोई बात हुई है जिसे हम कोर्ट के सामने रखना चाहते हैं, तो उन सभी क्लिप्स में से हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन निकालकर उसको एक सीडी बनाकर कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर देते हैं। ये तरीका गलत होता है क्योंकि अगर कोर्ट उन सभी बातों को सुनती है तो उन बातों को सुनने के बाद कोर्ट को डाउट हो जाता है कि ये सारी बातें एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो रही। इसका मतलब वॉइस क्लिप्स में, वॉइस रिकॉर्डिंग्स में कुछ ना कुछ एडिटिंग करी गई है, कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करी गई है। और अगर ऐसा डाउट कोर्ट के माइंड में आ जाता है तो कोर्ट उन बातों को कंसीडर नहीं करेगी, उस वॉइस रिकॉर्डिंग को कंसीडर नहीं करेगी। इसलिए जब भी आप वॉइस रिकॉर्डिंग की सीडी बनाकर कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करते हैं तो जितनी भी टोटल रिकॉर्डिंग है उस रिकॉर्डिंग को आप एज इट इज, बिना किसी कटिंग के, बिना किसी एडिटिंग के, एज इट इज उस पूरी वॉइस क्लिप को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करें, जिससे कि किसी भी तरीके की टेम्परिंग की के चांसेस कोर्ट के सामने या कोर्ट के दिमाग में ऐसा कोई डाउट ना आए कि इस ऑडियो वॉइस के साथ किसी न किसी की तरह की टेम्परिंग की गई होगी, छेड़छाड़ की गई होगी। अगर ऐसा करते हैं तो कोर्ट आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग को सुनेगी भी और उसे कंसीडर भी करेगी। इसके अलावा एक बात यह भी होती है कि जो भी वॉइस रिकॉर्डिंग आप कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं वो वॉइस रिकॉर्डिंग क्लियर हो, क्रिस्प हो, उसमें आवाज साफ आ रही हो और वो प्रॉपरली आइडेंटिफाइड हो कि जिस भी व्यक्ति के बारे में आप कोर्ट को बताना चाहते हैं ये उसी व्यक्ति की आवाज है। इन सब चीजों का भी ध्यान रखा जाए और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि जो वॉइस रिकॉर्डिंग आपने कोर्ट में दी है वो वॉइस रिकॉर्डिंग बिल्कुल भी इंटरप्टेड ना हो या फिर अलग अलग जगह से टेम्पर्ड या कटिंग करके उस वॉइस रिकॉर्डिंग को कोर्ट में प्रोड्यूस ना किया गया हो। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में। वैसे तो वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत है नहीं क्योंकि उसके अंदर तो सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा होता है, जिसके बारे में हम गवाही दे रहे हैं, जिसके बारे में उस वीडियो को बतौर सबूत कोर्ट के सामने पेश कर रहे हैं, उसका चेहरा वगैरह सब दिखाई दे रहा होता है। लेकिन उसके बावजूद भी एक बात जानने की बहुत जरूरत है कि हम भले ही वीडियो रिकॉर्डिंग को कोर्ट में बतौर सीडी प्रोड्यूस कर देते हैं, लेकिन जिस डिवाइस से वो वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है उसको भी बहुत अच्छी कंडीशन में सिक्योर करके रखना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जनरली मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि जब भी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग कोर्ट में प्रोड्यूस करी जाती है, यानी किसी के खिलाफ बतौर सबूत ये वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है कि भाई ये वो शख्स है, ये वो आदमी है, ये वो व्यक्ति है जो इस तरह का अपराध कर रहा है या जो भी कर रहा है, तो जनरली क्या होता है कि वो व्यक्ति उस वीडियो रिकॉर्डिंग को चैलेंज करता है कि नहीं भाई इसमें जो दिखाया जा रहा है वो मैं नहीं हूं, इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है, टेम्परिंग की गई है या कुछ मिक्सिंग की गई है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि कोर्ट के माइंड में डाउट आ जाता है कि वो वीडियो रिकॉर्डिंग जो दिखाई जा रही है वो ठीक है या टेम्पर्ड है। उसके लिए क्या करना होता है कि कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर उस वीडियो रिकॉर्डिंग को फोरेंसिक लैब में भिजवाना पड़ता है, जहां से इस बात की पुष्टि होकर आती है कि उस वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ कोई छेड़छाड़ हुई है या नहीं। और जिस समय उस वीडियो रिकॉर्डिंग को फोरेंसिक लैब में एग्जामिन किया जाता है उस समय उस डिवाइस की, जिस डिवाइस से वो वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है, उस डिवाइस की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए जब भी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग आप कोर्ट में प्रोड्यूस करें बतौर सबूत, तो उस डिवाइस को बहुत अच्छे से सेफ एंड सिक्योर करके रखें जिस डिवाइस से वो वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है, जिससे कि आपको समय रहते काम आ सके। और यही सेम प्रोसेस होता है ऑडियो रिकॉर्डिंग के दौरान भी, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग्स में जो आवाज कोर्ट को सुनाई जाती है और जिसके बताया जाता है कि इस व्यक्ति की ये आवाज है, वो इंसान, वो व्यक्ति कोर्ट में उसको अगर चैलेंज कर देता है कि ये मेरी आवाज है ही नहीं, तो उस वॉइस क्लिप को भी फोरेंसिक लैब भेजा जाता है वेरिफिकेशन और एग्जामिनेशन के लिए।
जहां पे उस व्यक्ति जिसके खिलाफ हम कोर्ट में गवाही दे रहे हैं और उस वॉइस क्लिप को बतौर सबूत प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस व्यक्ति का वॉइस सैंपल लेके उस वॉइस सैंपल को उस वॉइस क्लिप से मैच किया जाता है। और अगर ये रिपोर्ट आ जाती है कि दोनों सैंपल, उस वॉइस सैंपल उस क्लिप से वॉइस को मैच कर लिया गया है, तो कोर्ट उस एविडेंस को, उस सबूत को कंसीडर करती है। और यही सेम सिचुएशन वीडियो रिकॉर्डिंग में भी होती है अगर फोरेंसिक लैब से वेरिफिकेशन रिपोर्ट आ जाती है। तो दोस्तों ये थी वीडियो इस बात पर कि कोर्ट में ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग को किस तरीके से रखा जाए जिससे कि आपकी बात कोर्ट सुन सके, आपकी बात कोर्ट तक पहुंच सके और आप उन ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स का बेनिफिट भी ले सकें। उम्मीद करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो के माध्यम से मनचाही जानकारी मिली होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप व्यूअर्स तक पहुंचती रहे। हम आप व्यूअर्स के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जो आप अपना इतना कीमती समय निकालकर हमारी वीडियोस को देखते हैं, हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट करते हैं। इसी तरीके से अपना प्यार, अपना सपोर्ट हमारे चैनल पर बनाए रखें। अगर आपकी कोई सवाल है, अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अश्विनी सक्सेना आपसे विदा लेता हूं। एक नई वीडियो में आपसे दोबारा मिलूंगा। तो दोस्तों मस्त रहें, स्वस्थ रहें, स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। आपका दिन शुभ हो।